नमस्ते, ये है उन्नाव का हसनगंज ब्लॉक। देखिए, हर सुबह की तरह ये रहा मेरा दोस्त शिवांश, जो अपने पिताजी के साथ स्कूल जा रहा है। नमस्ते मुसरत जी, कैसी हैं आप? आज फिर हमारी मुलाकात शिवांश से हुई। पिछली बार से पढ़ने और गिनने में काफी प्रगति दिखाई उसने। जी, शिवांश मेरी कक्षा का पहला निपुण विद्यार्थी था। क्या आप सब जानते हैं कि निपुण क्या होता है? चलिए हम बताते हैं आपको। देश भर में निपुण भारत मिशन यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी की पहल चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 3 के लिए हिंदी और गणित में कॉम्पिटेंसी आधारित पढ़ाई शुरू की गई है। ये सभी कॉम्पिटेंसीज हमें निपुण लक्ष्य में दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में हर एक विद्यार्थी, हर एक विद्यालय, हर एक ब्लॉक और हर एक जनपद 2025-26 तक निपुण बन जाए। इस मिशन में शिक्षकों के बेहतर सहयोग के लिए सितंबर 2022 में मेरा यानी निपुण लक्ष्य ऐप का जन्म हुआ। कुछ समय पहले जब हमने शिवांश का आकलन निपुण लक्ष्य ऐप पर किया तो हमने पाया कि वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। हमने लगातार उस पर परिश्रम किया और उसको अधिक से अधिक पठन अभ्यास करवाया। और जब दोबारा हमने निपुण लक्ष्य ऐप पर उसका आकलन किया तो हमने पाया कि हमारा बच्चा निपुण हो चुका था। ये एक आकलन का बहुत सटीक तरीका है जिसके द्वारा हम कम समय में बच्चों का स्तर नापने के साथ ही ये पता कर पाते हैं कि कहाँ अभ्यास की आवश्यकता है। परंतु पहले ऐसा नहीं हो पाता था। कॉम्पिटेंसी के आधार पर पहले प्रश्न ढूंढने पड़ते थे और क्वेश्चन पेपर बनाना होता था। कुछ क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करने के लिए भी परमिशन लेनी होती थी। फंड की भी हमेशा कमी होती थी। बच्चों के साथ फिर आकलन करना होता था। ORF यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी। हम टाइम देखें या ये देखें कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं। हर बच्चे का पेपर करेक्ट करना होता था। जब टाइम मिलता था तो ही कर लेते थे, रेगुलरली नहीं हो पाता था। और ऊपर से जब कार्यालय से अधिकारियों के आदेश आते थे कि आपके आकलन का रिजल्ट कैसा गया, तब तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते थे क्योंकि हमारे पास आकलन के सटीक नतीजे ही नहीं होते थे। चलिए अब देखते हैं कि मेरे यानी निपुण लक्ष्य ऐप के द्वारा अब मुसरत जी कैसे अपने विद्यार्थियों के साथ आकलन करती है। पहले मैं अपने फोन पर निपुण लक्ष्य ऐप पर लॉगिन कर लेती हूँ। उसके बाद एक स्क्रीन पर सारे बच्चों के नाम आ जाते हैं और एक ही झलक में ये पता चल जाता है कि पिछला असेसमेंट कैसा गया। फिर मैं ये देखती हूँ कि अब किसका आकलन पहले करना है और इस बीच में बच्चों का उत्साह देखने लायक होता है क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनका भी आकलन किया जाए। फिर मैं एक छात्र को बुलाती हूँ। फिर मैं आकलन शुरू करती हूँ। सबसे पहले उस छात्र को अनुच्छेद पढ़ने को देती हूँ। इसके बाद उस छात्र को कुछ गिनती या गणित के सवाल भी देती हूँ। इसके बाद आकलन समाप्त होता है और मैं ये देखती हूँ कि ये बच्चा निपुण है या नहीं। परिणाम के आधार पर छात्र के साथ रिमेडियल किया जाएगा या फिर रिवीजन किया जाएगा, ये हम निर्धारित कर लेते हैं और इसके अनुसार ही अपनी शैक्षिक नीति का निर्धारण करते हैं। और इस प्रकार हम प्रत्येक माह सभी बच्चों का आकलन करते हैं ताकि हमें लगातार ये पता चलता रहे कि हमारे बच्चों की प्रगति कैसी जा रही है। मुसरत जी की तरह प्रदेश के सभी 4.2 लाख शिक्षक निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से हर महीने 60 लाख विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन कर रहे हैं, जिससे उन्हें निपुण लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिल रही है। जब ये निपुण लक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया और टीचर्स उसको यूज़ करना शुरू कर दिए, तब इससे एक आसानी ये हो गई, टीचर्स इवैल्यूएट करते गए कि बच्चे किस लेवल पे हैं, कितना समय लगेगा उनको निपुण बनने के लिए, हिंदी में और गणित में कैसे अपनी वो टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें एक और एडवांटेज ये है कि गूगल रीड अलोंग ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य ऐप से इंटीग्रेटेड है, जिसमें हम लोग लगातार देख सकते हैं कि एक बच्चा प्रति मिनट कितने शब्द पढ़ पाता है। हमारे लगभग 4000 से 5000 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार ऐड होते रहते हैं ताकि हम लोग बच्चे की क्षमता को मेजर कर सकें और अंत में हम लोग उसको बच्चे को निपुण बनाएं और विद्यालय को निपुण बनाएं और पूरे स्टेट को निपुण बनाएं।
निपुण लक्ष्य ऐप के आने के बाद बच्चों के आकलन में समानता आई हुई है। उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं राज्य परियोजना कार्यालय की टीम द्वारा तैयार किए गए हैं, सभी बच्चों का सही तरीके से आकलन हो पा रहा है। शिक्षक बेहतर तरीके से अपने बच्चों का आकलन कर रहे हैं और सहयोग कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से मैं अपने शिक्षकों का बेहतर तरीके से सहयोग कर पा रहा हूं, और मैं बहुत जल्दी ही अपने ब्लॉग को निपुण ब्लॉग बनाऊंगा। एक शिक्षक के रूप में निपुण लक्ष्य ऐप मेरे लिए सच में एक वरदान साबित हुआ है। इस ऐप के द्वारा मैं खुद को और अधिक सक्षम महसूस करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की प्रगति का आकलन कर पाती हूँ। मेरे हर बच्चे की कॉम्पिटेंसी क्या है, इसका स्तर जांचना काफ़ी आसान हो गया है कि जब उस ऐप पे लिख के आता है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो ये बच्चे के लिए जितनी खुशी की बात है, एक शिक्षक के रूप में भी उतनी ही खुशी की बात होती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है निपुण लक्ष्य ऐप वाकई में एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए वरदान है। ये पूरी कहानी मेरी जिंदगी की है। मैं हर बच्चे की निपुण बनने की यात्रा का एक हिस्सा हूँ।